वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज से बेटा आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए है ये। बीए ऑनर्स में जो है पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 है ये, जिसका नाम है राजनीति क्या है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा, ये बाइलिंगुअल होगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए, 5 यूनिट है टोटल, जिसमें से हमें पहली ये करनी है व्हाट इज पॉलिटिक्स वाली। ठीक है, और इसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये सारी चीजें। ये बड़ा मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई हो आप मुझसे यहाँ और यहाँ पूछ सकते हैं। लिंक दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको वहां मिल जाएंगी, सारे PYQs आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, सारे जितना भी आपको स्टडी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम चैनल आईडी पे भेजती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब बेटा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसे समझने से पहले आपको राजनीति पता होना चाहिए। इस शब्द का क्या अर्थ है कि राजनीति क्या है, इसको समझेंगे पहले। जिसमें लिखा है जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर और को ऊंचा करना राजनीति है। मतलब क्या कि जो आपकी जनता है, हम लोग जो है सोसाइटी वाले हैं, हमारे को आर्थिक और सामाजिक स्तर को, हमारा जो आर्थिक सामाजिक स्तर है उसको बेहतर बनाना, उसको बेहतर बनाने के लिए जो काम किए जाएंगे उसको क्या कहलाएंगे, वो सारे काम क्या है, राजनीति। जो हमारे लिए काम किए जाएंगे नागरिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार के सिद्धांत एवं व्यवहार राजनीति कहलाती है। अधिकार संस्करण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना, गद्दी जो होती है, कुर्सी जो होती है, सरकारी कुर्सी जो होती है, उसे प्राप्त करना, उस सीट को जीत जाना। बोलते हैं कि यहाँ से इस सीट से खड़े हो रहे हैं, इस सीट से खड़े हो रहे हैं, उस सीट पे जीत जाना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। अगर आप सरकारी पद तक पहुंचते हैं, आपने इलेक्शन लड़े, आप जीत गए, ठीक है, सरकारी शासन का जो पद है उसको प्राप्त किया, अब आप शासन करोगे, तो वो क्या है, उस शासन को क्या कहा जाता है, राजनीति करना। वो लोग राजनीति करेंगे और उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जनता की भलाई के लिए सामाजिक और आर्थिक स्तर को, उनके जनता के सामाजिक आर्थिक स्तर को उठाना, यही हो गया राजनीति। ठीक है, जनता के लिए जितने काम किए जाएंगे। अब ये कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति तो समझ गए, अब सिद्धांत क्या है इसका। ठीक है, थ्योरी इसमें क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे और राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांतों की तटस्थ तलाश, तटस्थ मतलब एक तलाश करना, बिल्कुल सीधे मार्गदर्शन पे जा रहे हैं आप, सीधा उसकी तलाश करना, और दूसरी ओर राजनीति और सामाजिक यथार्थों की तटस्थ खोज संयोग है। राजनीतिक दर्शन राजनीति का एक नैतिक सिद्धांत है, राजनीतिक विचार का एक ऐतिहासिक अध्ययन है और वैज्ञानिक मापदंड है। ये देखो बुक की लैंग्वेज है, थोड़ी डिफिकल्ट है, आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है बेटा, जिसमें सरकार के द्वारा की गई हर गतिविधि को इंक्लूड किया जाता है। सरकार जो भी कर रही है, सरकार के द्वारा करा गया हर काम, उसकी हर गतिविधि, कार्य वगैरह, सरकार की रिलेटेड जितनी संस्थाएं हैं वो सब ये राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आएंगी। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड जो भी काम है ना, जो भी तथ्य हैं, जो भी विचार है, जो भी तर्क है, राजनीति के जितने टॉपिक है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आती है, किसमें, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। ठीक है, सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या होता है, चिंतन। सिद्धांत वर्ड का मीनिंग है चिंतन, सोचना। ठीक है, राजनीति के बारे में सोचना है, राजनीति के सारे काम किस में आएंगे, राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, राजनीति का दर्शन में कैसे इसका विकास हुआ, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसे पढ़ेंगे, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य और उसकी कार्यकारी सरकार के व्यवस्थित अध्ययन से जुड़ा है, कि वो सरकार कर क्या रही है, सरकार का अध्ययन, हमें सरकार के बारे में जानना है तो राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना होगा। ठीक है, यह राज्य और सरकार से संबंधित विचारों का वर्णन है। राज्य आपका जो देश है, आपका पूरा देश को राज्य कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये पॉलिटिकल साइंस की हिडन लैंग्वेज है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ पे जो आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा स्टेट है वो नहीं है, पूरा देश की बात चल रही है यहाँ पे। राज्य और सरकार के संबंधित विचारों का वर्णन है, विश्लेषण है, उसकी जांच पड़ताल है। ठीक है, यह उनके वास्तविक संदर्भ में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या है। राजनीति में होने वाली हर छोटी से छोटी चीज की घटना, कोई भी हो, उसकी व्याख्या क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। यह संस्थानों का मूल्यांकन है, कौन से संस्थान कैसी है, ये वाली संस्थान बेस्ट है कि ये वाली संस्थान बेस्ट है, दोनों के बीच में तुलना करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सब कुछ इसमें आएगा। और अच्छा राज्य और अच्छे समाज की संभावनाओं की जांच करती है कि कैसा राज होना चाहिए, ये सब चीजें पॉलिटिकल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार का दर्शन है। राजनीतिक सिद्धांत जो है जिसमें सभी बातें राजनीति से रिलेटेड लिखी हुई है, ये एक प्रकार से क्या करते हैं, सरकार का एक मार्गदर्शन करते हैं
कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, ठीक है। जो सार्वजनिक सरकारी कर्तव्यों और संस्थाओं की प्राकृतिक दायरे और वैधता, दायरे उनकी क्या लिमिट्स है, कहाँ तक हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें, वैधता व उनके बीच के संबंधों के बारे में प्रश्नों को संबोधित करता है। उनसे रिलेटेड सारी बातें, सारे तर्क वितर्क, सारी बातें इसमें आएंगी। यह मूल्य मीमांसा की वह शाखा है जो मानव सामाजिक संस्थाओं, समाज में रह रहे व्यक्ति की प्रकृति, उसका समाज में साथ संबंध तथा उस समाज को सर्वोत्तम रूप से कैसे व्यवस्थित किया जाए, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, उसको कैसे बेस्ट बनाया जाए, उसका अध्ययन है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। ये है आपका राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? अब ये कि ये जो आपने समझा अभी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति से रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें आएंगी, सारी संस्थाएं इसमें आएंगी। इसका विशेषता क्या है? इसमें क्या है, राज्य और व्यक्ति के बीच का संबंध बताता है हमें राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक दर्शन राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंधों की भी जांच करता है, ठीक है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य की भूमिका व्यक्ति को किस हद तक राज्य पर नियंत्रण करना है, कितना मतलब राज्य को उस पर कंट्रोल करना है, कितने उसको अधिकार देना है, ये सब भी इसमें आएगा। और राज्य प्राधिकार की सीमाएं जैसे सवाल पर भी वो बात करता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता देनी है और राज्य को कितनी पावर देनी है, इसके बारे में भी राजनीतिक सिद्धांत क्या है बात करता है। ये इसकी विशेषता है। अब लास्ट है बेटा, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, कि हम राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें यह है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से बहुत लाभ होता है। इसके द्वारा ध्यान के नए क्षेत्रों की खोज होती है कि हमें किस टॉपिक पे फोकस करना है, ये सब हमें बातें इससे पता चलती है। वह सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन में एक समानता, संदर्भ तथा संगति का गुण पैदा करता है। राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहार और उभरने की जरूरत है। अब इसमें क्या है, इसका आसान भाषा में समझाती है। आवश्यकता क्या है, सार्वजनिक गतिविधियों के बारे में आपको पता चल जाता है, तलाश के नए प्रश्न और उनके हल पता चल जाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें क्या इसमें आ जाती है, ठीक है। काल्पनिकता के विकल्पों से देखते हो, आप इमेजिन कर सकते हो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, राजनीति की जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ये तय होता है, लक्ष्य क्या है, ये तय होता है। आप क्या है, एक तरीके से आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कि क्या करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि पहले जो हुआ था वो सब कुछ इसमें लिखा है राजनीतिक सिद्धांत में। पास्ट में बेटा जो भी हुआ उससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि इस सिचुएशन को इन्होंने कैसे हैंडल किया था, इस समय क्या क्या दिक्कतें आई थी। हम पढ़ के राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है, ठीक है। हमें पता चल जाता है, इससे हमारा क्या फायदा हो जाता है कि पुराने पास्ट को देख के हम सीख सकते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं पहले की चीजें देख के। राजनीतिक सिद्धांत के होने से बहुत फायदा हो जाता है हमारा। बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमें पास्ट को देख के ही पता चल जाता है कि इस समय ये सिचुएशन थी तो क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो इससे हमारा फायदा है। यही है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति क्या है, पहले हमने समझ लिया कि जन कल्याण, जनता के लिए कार्य, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर को सही करना, सुधारना, ठीक है। गलत कुछ भी ना हो, जनता के अधिकार में सारे काम हो, जनता के लिए जो काम किए जाएंगे। राजनीति में आके आप सत्ता को हासिल करने के बाद जनता के लिए जो काम करेंगे वो राजनीति कहलाएगी। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो राजनीतिक सिद्धांत में आएंगे। सारी प्रॉब्लम्स, सारी संस्थाएं, उनके ऊपर होने वाले तर्क वितर्क, विचार विमर्श, क्वेश्चन, सारे आंसर, उनके प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन सब क्या आएगा, राजनीतिक सिद्धांत में ही आएगा, ठीक है। और इससे फायदा क्या है, हमें पता चल जाता है समस्याओं को कैसे समाधान करना है, पुरानी प्रॉब्लम से हम सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यूनिट 1 यहीं तक थी, जिसमें सिर्फ राजनीति क्या है और राजनीतिक सिद्धांत को आपको समझना है। बाकी अगर आपको अभी नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वीडियो को देखो, धीरे धीरे समझने आएगा, सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ आएगा तो आप 2 बार वीडियो को देखो, तब भी नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।